दूसरे की पीठ पीछे बुराई करना कैसा है? बहुत बुरा। एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करना कैसा है? गीबत किसे कहते हैं मालूम है? गीबत किसे कहते हैं नहीं मालूम है? अन तज़कुर अख़ाक बिमा यकरह। समझ रहे हो ना कि अपने भाई की पीठ पीछे, अपनी भाई की या बहन की पीठ पीछे इस तरह से बुराई करना कि उसे अगर मालूम हो तो उसको बुरा लगे, उसको समझ रहे हो ना? इसको क्या कहते हैं? इसको गीबत कहते हैं। गीबत कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने भाई की, या अगर लड़कियां हैं, औरतें हैं, तो अपने बहन की पीठ पीछे बुराइयां करती हैं। समझ रहे हो ना? अगर उसको मालूम हो तो उसको बुरा लगे, तो इसको क्या कहते हैं? गीबत कहते हैं। क्या कहते हैं? गीबत करना कितना बड़ा गुनाह है? गीबत करना, पीठ पीछे बुराई करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। समझ रहे हो ना? कुरान में इसके बारे में बताया गया है, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह, के गीबत करना इतना बड़ा गुनाह है जैसे कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना। कितना बड़ा गुनाह है? अपने मुर्दार भाई की, अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना जितना बड़ा गुनाह है, समझ रहे हो ना? वैसे ही गीबत करना गुनाह है। समझ रहे हो ना? क्या समझे? कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया तुमको? लड़की नाजिया, क्या समझ में आया? हाँ पीछे बुराई नहीं करना। हाँ और हाँ, बहुत अच्छा। पीठ पीछे बुराई नहीं करना और सब इज्जत करना, सबकी इज्जत करना। और कितना बड़ा गुनाह है? बहुत बड़ा गुनाह है। जैसे कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अगर औरतों का गीबत करती हैं, समझ रहे हो ना? लड़कियों की गीबत करती हैं, किसी की भी गीबत करती हैं, तो ऐसा ही है जैसा कि अपने मरे हुए बहन की गोश्त खाया जाए। तो मरा हुआ अगर मुर्दार का कोई गोश्त खाता है तो उसको क्या कहते हैं? कोई आदमी का अगर गोश्त खाता है तो उसको क्या कहते हैं? कोई अगर आदमी का गोश्त खाता है तो उसको आदमखोर कहते हैं। क्या कहते हैं? आदमखोर, आदमी को खाने वाला। और अगर कोई अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए तो कितना घिनौना जुर्म होगा। समझ रहे हो ना? उसको आदमी कैसा समझेगा? दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान होगा जो अपने मरे हुए भाई का नोच नोच करके उसका गोश्त खाएगा। तो गीबत करना ऐसा ही है, ऐसा ही है। अलगीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, कि गीबत ज़िना से भी ज़्यादा सख्त है। समझ रहे हो ना? तो गीबत करोगे, पीठ पीछे बुराई एक दूसरे की, बुराई करके मजा लोगे? ये बुराई करके जो मजा लेता है उसको क्या मिलता है? सजा मिलता है। समझ रहे हो ना? किसकी तरफ से सजा मिलेगा? अल्लाह की तरफ से सजा मिलेगा। बैठो, शांति से बैठो, शांति से बैठो। किसकी तरफ से सजा मिलेगा? अल्लाह की तरफ से। जो पीठ पीछे बुराई करता है एक दूसरे का, समझ रहे हो ना? तुम बच्चे में से करते हो एक दूसरे का बुराई पीठ पीछे? करते होगे, ऐसा नहीं है। सब एकदम आसमान से उतरे हुए फरिश्ते नहीं हो तुम सब। करते होगे, घर पे जा करके अम्मी को बताते होगे, वो बच्चा मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया। गीबत नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो ना? अगर कोई परेशान कर रहा है, समझ रहे हो ना? कोई परेशान करता है तो उसका कंप्लेन करना चाहिए।
अपने से बड़े से उसकी शिकायत करनी चाहिए। कोई अगर परेशान करता है, समझ रहे हो ना, लड़ाई झगड़ा करता है तो इसके बारे में बताना चाहिए। लेकिन गीबत से क्या करना चाहिए? परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। तो बचोगे? सिर्फ जबान से बोल रहे हो या दिल में भी है? अच्छा, फिर एक दूसरे पे तानो तशनी करने से इस्लाह नहीं होती है, समझ रहे हो ना। एक दूसरे पे बात फेंकने से आदमी सुधरता नहीं है बल्कि और बिगड़ता है, समझते हो। फिर भी समझ के जो ना समझे वो सबसे बड़ा ना समझ बेवकूफ गधा है, समझ रहे हो ना। समझों से खुदा समझे, ना समझों से, जो ना समझाने से ना समझे उससे खुदा समझे।